बोलो जगदम्बे मात की जय। श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 56वां अध्याय। पांडवों द्वारा भगवती की स्तुति। भगवती द्वारा प्रसन्न होकर विजय का आशीर्वाद देना। पांडवों का अज्ञातवास के लिए राजा विराट के नगर में जाना। भीम द्वारा कीचक और उपकीचकों का वध। अभिमन्यु विवाह। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, बहुत काल तक भ्रमण करने के बाद वे महात्मा पांडव प्रत्यक्ष फल देने वाली भगवती कामाख्या के दर्शन के लिए योनि पीठ में आए, जहां पूर्व काल में देवाधिदेव भगवान शंकर ने तप किया था। वहां उन धर्मपरायण पांडवों ने विधान पूर्वक देवी भगवती का पूजन करके राज्य प्राप्त करने तथा अत्यंत घोर युद्ध में पाप बुद्धि दुष्ट कौरव शत्रुओं का उनके मंत्रियों सहित संहार करने की उनसे प्रार्थना की। उन महात्मा पांडवों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवती उनके समक्ष प्रकट होकर इस प्रकार बोली। देवी बोली, कुरुवंश के यश को बढ़ाने वाले महान भाग्यशाली धर्मपुत्र युधिष्ठिर, तुम वनवास संबंधी प्रतिज्ञा को पार करके तथा धृतराष्ट्र के सभी दुरात्मा एवं दुर्धर्ष पुत्रों को मारकर राज्य अवश्य ही प्राप्त करोगे। तुम्हारे ये अजेय तथा पराक्रमी चारों भाई युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को सेना सहित मार गिराएंगे। मैं तुम्हारी सहायता के लिए देवताओं के द्वारा पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए प्रार्थना करने पर पुरुष रूप में वसुदेव के घर में देवकी द्वारा अपनी मायामयी लीला से प्रकट हुई हूँ। मेरी आज्ञा से विष्णु भी पृथ्वी का भार हरण करने के लिए तुम्हारे महाबली भाई अर्जुन के नाम से उत्पन्न हुए हैं। मैं कृष्ण के रूप में तुम्हारी उत्तम प्रकार से सहायता करके अर्जुन को आगे करके भीष्म, द्रोण, कुरुजांगल आदि अनेक देश देशांतरों से आए हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय महारथियों को मार गिराऊंगी। तुम्हारा महाबली भाई वायुपुत्र भीम युद्ध में समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालेगा। पृथ्वी के लिए भार स्वरूप अन्य सैकड़ों हजारों राजाओं को तुम्हारे पक्ष के दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण मार डालेंगे। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में क्षत्रियों के मारे जाने पर मेरी कृपा से तुम पुनः राज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर प्रसन्न मन वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने महादेवी परमेश्वरी की स्तुति की। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म रूपा सनातनी परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। देवताओं, असुरों और संपूर्ण विश्व द्वारा वंदित कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगत की आदि कारण भूता कामेश्वरी, आपके प्रभाव को ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी नहीं जानते। आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। जगद्वंद, आप अनादि परमा विद्या और देहधारियों की देह को धारण करने वाली हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों की बीज स्वरूपा हैं। आप ही बुद्धि, चेतना और धृति हैं। आप ही जागृति और निद्रा हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपकी आराधना करके परमात्मा शिव भी अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुराचारियों के दुराचरण का संहार करने वाली, पाप पुण्य के फल को देने वाली तथा संपूर्ण लोकों के ताप का नाश करने वाली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप ही एकमात्र समस्त लोकों की सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली हैं। विकराल मुख वाली काली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाली, कमल के समान सुंदर और प्रसन्न मुख वाली माता, आप प्रसन्न हो। पर मैं
पूर्णे कामेश्वरी आपको नमस्कार है। जो भक्ति पूर्वक आपके शरणागत हैं वे संसार को शरण देने योग्य हो जाते हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाली देवी कामेश्वरी आपको नमस्कार है। आप शुद्ध ज्ञानमयी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली पूर्ण प्रकृति हैं। आप ही विश्व की माता हैं। कामेश्वरी आपको नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने प्रकट होकर कहा, राजन, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। युधिष्ठिर ने कहा, आपकी कृपा से पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा 12 वर्ष का परम दुखमय वनवास बीत गया। 13वें वर्ष में भी हम लोगों को अज्ञातवास करना है, जैसा कि मेरे द्वारा पहले द्यूत क्रीड़ा के समय निर्णय लिया गया था। इसलिए हम लोगों को दूसरों के द्वारा अविदित रूप से रहना चाहिए। इस प्रकार वह अत्यंत कष्टदायक कठिन संकट काल आ गया है। जिस प्रकार हम इसे पार कर सकें वैसा आप करें। देवी बोली, मत्स्य देश के राजा विराट के नगर में द्रौपदी और भाइयों के साथ रहकर प्रतिज्ञा का पालन करके तुम पुनः राज्य प्राप्त करोगे। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर धर्मपुत्र के देखते देखते आकाश में विद्युत की भांति भगवती क्षण भर में अंतर्धान हो गई। मुने, उसके बाद समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और सर्वतत्वज्ञ अपने सभी भाइयों को बुलाकर निवास संबंधी मंत्रणा की। महामते, इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने अपने अन्य सहवासियों को छोड़कर विराट राज के नगर के लिए गुप्त रूप से प्रस्थान किया। नगर के समीप पहुंचने पर धनुष, प्रत्यंचा और अस्त्र शस्त्रों को उन्होंने शमी वृक्ष के कोटर में रख दिया। उसके बाद महानुभाव राजा युधिष्ठिर देवी को साष्टांग प्रणाम करके सुवर्ण रचित पाशों को लेकर शीघ्रता पूर्वक मत्स्य राज विराट के सम्मुख ब्राह्मण वेश में गए। उन महानुभाव राजेंद्र युधिष्ठिर को सभा में आया देखकर मत्स्य राज ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों और कहाँ से आए हैं? मुझे प्रतीत होता है आप निश्चित ही चक्रवर्ती सम्राट हैं। उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैं सब कुछ नष्ट हो जाने पर उपस्थित हुआ शरणार्थी हूँ। मुझे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर द्वारा संरक्षित द्यूत क्रीड़ा में कुशल कंक नामक ब्राह्मण समझिए। ऐसा सुनकर मत्स्य राज ने उन महान बुद्धिमान धर्मात्मा को स्वयं आदर पूर्वक सभा में संरक्षण दिया। भगवती की कृपा से उस 13वें वर्ष में राजा की सभा में आए हुए उन्हें कोई जान नहीं सका। इसी प्रकार भीमसेन भी उन राजा विराट के पास आए और राजा की सम्मति से पाकशाला में नियुक्त हो गए। स्त्री वेशधारी अर्जुन मत्स्य राज की अनुमति से उनके नृत्यशाला में कन्याओं के नृत्य शिक्षक हुए। सर्वांग सुंदरी द्रौपदी भी राजा की पत्नी सुदेशना की सैरंध्री नाम वाली प्रसाधन सेविका होकर राजा के अंतःपुर में रहने लगी। माद्री के दोनों पराक्रमी पुत्र भी उन राजा विराट के पास आए और अश्वशाला तथा गौशाला में नियुक्त होकर रहने लगे। महादेवी की कृपा से उस 13वें वर्ष में इन सभी राजपुत्रों को किसी ने भी नहीं पहचाना। उस वर्ष के 11वें माह में सुदेशना के महल में उसके बलवान भाई कीचक ने सैरंध्री को देखा। वही वृद्ध मत्स्य राज के राज्य का संरक्षक था, अतः उसके प्रस्ताव का उल्लंघन करने का साहस उसमें नहीं था। सुंदर अंगों और दिव्य लक्षणों वाली उस सैरंध्री को देखकर कीचक ने अपनी बहन से पूछा कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है? क्या ये देवराज इंद्र की पत्नी शची हैं या भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं? मैंने ऐसी सर्वांग सुंदरी कोई नहीं देखी। सुदेशना बोली, भाई सुनो, यह सैरंध्री है जो महाराजाधिराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर के महल से अचानक ही आ गई है।
कीचक बोला, यह जैसे भी मुझे शीघ्र स्वीकार करे वैसा करो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग कर यमलोक चला जाऊंगा। सुदेशना बोली, भाई मैं तुमसे कुछ अद्भुत और रहस्यमय बात बताती हूँ, उसे सुनकर विचार करके बोलो तो मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। यह रूपवती सैरंध्री जब यहाँ रहने की इच्छा से आई तब मैंने इससे कहा था, सैरंध्री तुम मुझसे 100 गुना सौंदर्यशालिनी हो, तुम मेरी सेवा के योग्य नहीं हो, मेरे लिए भी यह उचित नहीं है। कमल के समान नेत्रों और सुंदर अंगों वाली तुम्हें यदि राजा देख लेंगे तो सब प्रकार से तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारे रूप सौंदर्य पर मोहित राजा तुम्हारी आज्ञा के वश में हो जाएंगे। सैरंध्री वे मेरे पास नहीं आएंगे, इससे बढ़कर मेरा दुर्भाग्य क्या होगा, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकती, जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। उसे सुनकर सैरंध्री ने कहा कि कल्याणी, जब तक मैं आपके भवन में रहूं तब तक कोई पुरुष वहां न जाए। 5 महापराक्रमी गंधर्व मेरे पति हैं, वे ही दिन रात मेरी रक्षा करते हैं। इस पृथ्वी पर कोई अन्य पुरुष मुझ पर बल प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इसलिए रानी, मुझे अपने समीप रखने में आपको भय नहीं है। ऐसा सुनकर मैंने अपने महल में सैरंध्री को रख लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे सुख का नाश करने वाली इसे अपने घर में क्यों रखती। अतः तुम यदि इस सुंदरी सैरंध्री के पीछे पड़ रहे हो तो वे 5 गंधर्व तुम्हें निश्चित ही मार डालेंगे। कीचक बोला, मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे गंधर्वों से भय नहीं है। अपने बाहुबल का आश्रय लेकर मैं उन आए गंधर्वों को मार डालूंगा। तुम गंधर्वों से भय न करो और अपनी मधुर वाणी से सुंदर अंगों वाली सैरंध्री को प्रसन्न कर मेरी शैया पर भेजो। श्री महादेव जी बोले। तब सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, सैरंध्री, कीचक के महल में जाओ। कल्याणी, वह तुम्हें चाहता है, तुम उस सुंदर रूप वाले कीचक को अंगीकार करो। सैरंध्री बोली, अपने 5 पतियों के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे पुरुष को अंगीकार नहीं करती। वह अत्यंत पापी और अत्यंत मंदबुद्धि वाला मुझ पर बल प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि वह दुष्ट आत्मा मुझे देखकर कामांध होकर मेरे पास आएगा तो उन गंधर्वों के द्वारा निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी ऐसी बात सुनकर सुदेशना ने भाई से कहा कि सैरंध्री अपनी इच्छा से तुम्हारे पास नहीं आएगी। उसकी उस बात को सुनकर पापी दुष्ट बुद्धि कीचक ने बलपूर्वक शीलहरण की चेष्टा की। उसकी उस कुचेष्टा को जानकर द्रौपदी भयभीत होकर जगत का पालन करने वाली देवी शिवा के शरण में गई। द्रौपदी बोली, शरणागतों के दुख दारिद्र्य का नाश करने वाली, सबकी रक्षा करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा, आप प्रसन्न हो। दुष्टों को स्तंभित करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली चैतन्य रूपिणी, विश्व की अधिष्ठात्री विश्वेश्वरी, कात्यायनी, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुर्गा, आप मोह स्वरूपा और शुद्ध ज्ञान स्वरूपा हैं। इस संसार में जो आपका स्मरण करते हैं वे संकटों से पार जाते हैं। जगदम्बिका, आप सती स्त्रियों की पातिव्रत्य स्वरूपा हैं। शंकर भगवान की प्राण प्रिया, दारुण भय से मेरा उद्धार कीजिए। देवी, आप दीन जनों की सदैव परम गति हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। भयानक संकट से मेरी रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, पांचाली द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर दुस्सह दुखों का नाश करने वाली देवी दुर्गा ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, सैरंध्री, भय मत करो। जो कोई अन्य पुरुष काम लोलुप होकर तुम्हें चाहेगा वह शीघ्र ही मृत्यु के वशवर्ती होगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर प्रसन्न मुख वाली सैरंध्री निर्भय होकर मत्स्य राज के भवन में विचरण करने लगी। महामुने, वह सुंदर अपांग वाली
एक बार किसी महत्वपूर्ण कार्य से रात्रि में उस दुष्ट कीचक के घर गई। तब उस पापी ने पास में आई हुई उस रूपवती द्रौपदी को देखकर तत्क्षण उठकर उसका कमल सदृश हाथ पकड़ लिया, परंतु वह उसे ढकेल कर घर से बाहर भाग आई। वह पापी क्रोधपूर्वक आंखें नचाते हुए द्रौपदी के पीछे दौड़ा। उसके भय से अत्यंत विक्षुब्ध मन वाली द्रौपदी मत्स्यराज की सभा में चली गई, जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन राजा वृद्ध विराट के साथ द्यूत क्रिया में संलग्न थे। उस सूत पुत्र कीचक ने वहां आई हुई द्रौपदी के बाल पकड़कर सहसा पैर से प्रहार किया। तब रुदन करती हुई द्रौपदी ने क्रोध पूर्वक मत्स्यराज की निंदा की और दीन हृदय वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन की ओर लाल आंखों से देखकर आंखें मीचकर उचित समय की प्रतीक्षा करती हुई वह अचानक मत्स्यराज के भवन में चली गई। यह देखकर भीम ने कीचक के विनाश का मन ही मन विचार किया। उसके बाद एक बार उन बलवान पांडुपुत्र भीम ने सैरंध्री से कहा कि कीचक को आमंत्रण देकर रात्रि में राजभवन में ले आओ। वहां मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए उसे मार डालूंगा और तुम कहना कि यह पापी गंधर्वों के द्वारा मार डाला गया। भीमसेन की इस बात को मानकर उस पतिव्रता ने वैसा ही किया। भीमसेन ने अर्धरात्रि में उस पापी कीचक को मार डाला। सैरंध्री ने नगरवासियों से कह दिया कि कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया। ऐसा सुनकर और दूसरे भी उपकीचक उसे देखने के लिए एकत्र हो गए। वे उसका दाह करने के लिए भवन से ले आए। रात्रि का बहुत समय उन सब के रोने में बीता और इसके बाद उन्होंने सैरंध्री का भी कीचक के साथ ही दाह करने का आपस में निर्णय किया। तदंतर वे उपकीचक जाकर उसे बलपूर्वक पकड़ लाए। तब सैरंध्री ने उच्च स्वर में विलाप किया, जिसे भीम जान गए। उसके बाद दीवार लांघकर वे महाबली भीम बाहर निकल गए और उन्होंने उपकीचकों का वध कर सैरंध्री को छुड़ा लिया। लोगों में चर्चा रही कि इन सबको गंधर्व ने मार डाला। तब भयभीत होकर राजा विराट ने विनय पूर्वक सैरंध्री से कहा कि तुम्हारे कारण ही मेरे राज्य के इतने रक्षक मारे गए। तुम मेरे नगर को छोड़कर अपनी रुचि के अनुसार अन्यत्र निवास करो। सैरंध्री ने उनसे कहा कि राजन, मुझे कुछ समय के लिए क्षमा कीजिए। मैं शीघ्र ही आपके राजप्रसाद को छोड़कर चली जाऊंगी। तत्पश्चात उन सब का 13वां वर्ष व्यतीत हो गया और राजा दुर्योधन गुप्तचरों के द्वारा खुजवाकर तथा भीष्म द्रोण आदि प्रमुखों से देर तक मंत्रणा करके भी उनका पता नहीं पा सका। कीचकों का वध सुनकर वहां पांडव होंगे ऐसा निश्चय कर दुर्योधन सेना सहित मत्स्यराज के देश में आ गया। वहां गौओं के ले जाने के संबंध में धनुर्धर अर्जुन के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म द्रोण आदि सभी उनसे पराजित हुए। तत्पश्चात अपने यहाँ रहने वाले पांडवों को राजा विराट ने भी जान लिया और विनयावनत होकर राजा ने उनकी विधिवत पूजा की। वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विराट पुत्री उत्तरा के साथ विवाह का सभी के आनंद को बढ़ाने वाला मंगलमय उत्सव हुआ। महामते, तत्पश्चात महाभारत युद्ध की तैयारी आरंभ हुई। पांचाल देश के राजा अपनी समस्त सेना के साथ वहां आए। काशीराज और अन्य प्रमुख राजागण भी उनकी सहायता के लिए आए। उनके और मत्स्य देश के अन्य राजाओं के साथ पांडव भीषण संग्राम की इच्छा से कुरुक्षेत्र में आ गए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत कीचक वधोपाख्यान नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।